हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में 12th स्टैंडर्ड ओसीएम सब्जेक्ट्स का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसके मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसका मीनिंग जो है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, आगे हमने देखा मैनेजमेंट एक साइंस है एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइंस हैज सर्टेन रूल्स, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, on the basis of cause and effect relationship. In the same way, management is also considered as science. That's why management has its own rules, its own principle, its own systematic procedure like science. But in case of management, when we are talking about principles, these principles are basically not pure rules, but these principles are based on assumption, experience of different management experts in different situation. As a result, on the basis of their experience, they derived with some guiding principles which helps to make our management process effective. तो ये जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, वो साइंस के हिसाब से प्योर रूल्स नहीं है, बट ऐसे गाइडिंग रूल्स है, प्रिंसिपल्स है जो मैनेजमेंट के डिफरेंट एक्सपर्ट्स डिफरेंट सिचुएशन में अपना मैनेजमेंट प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करके वहां से डिराइव्ड करते हैं कि जो आगे जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस रहते हैं, प्रोसेस रहती है, मैनेजमेंट की एक्टिविटी रहती है, उसमें हेल्पफुल हो सके। ऐसे जो प्रिंसिपल्स है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सिंपल टर्म में हम प्रिंसिपल, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस में उसने जो प्रिंसिपल्स डिराइव्ड किए हैं फिर उसको अप्लाई किए तो उसको रिजल्ट भी मिला। तो उसके तौर पे अगर हमें भी हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव बनाना है तो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए हम भी ये प्रिंसिपल्स जो इसको गाइडिंग फोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो इन सिंपल टर्म द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स which is derived on the basis of experience with relation to human behavior is known as principles of management. तो जैसे हमने देखा साइंस के हिसाब से प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस को, ऐसे ही मैनेजमेंट को भी अपने प्रिंसिपल्स है। बट यहाँ पे दिस प्रिंसिपल्स आर रिजिड इन नेचर, मीन्स वो जड़ नहीं है कि जिसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। दिस प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, human relation. That's why as per the situation, as per the circumstances, if a manager want to make changes in principle, if manager want to remove certain principle, add certain new principle, then he can easily able to add in this particular principle. So these principles are flexible in nature. This principle constantly guide to manager in decision making process, make the management process effective. All the functions of management like planning, organizing, directing perform smoothly. So in this way these principles are very much important when a particular person, particular manager go for management process or management activity. उसके हिसाब से ये principles जो है guiding force का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें डिटेल में ये principles जो है उसको समझना है। Then at that particular point of time we have to understand nature of these principles of management, or in other word we can say characteristics of principles of management. जो सबसे पहला characteristics है यहाँ पे वो है universal procedure और universal acceptance। देखो, ये principles of management कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस में अप्लाई होगा, दूसरे में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। in each and every types of business we can able to apply these principles of management. That's why it is considered as universal acceptance. But the application of these principles may be differ with size, nature, form of business organization. कि आपकी बिजनेस की साइज कैसी है, किस नेचर की एक्टिविटी आप कंडक्ट कर रहे हैं, कौन से फॉर्म में बिजनेस परफॉर्म हो रहा है, उसके हिसाब से इट मे बी पॉसिबल कि आपकी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है वो बिजनेस एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये हुआ सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक। अब दूसरा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर का पॉइंट है, वो है फ्लेक्सिबल। देखो, आगे भी हमने डिस्कस किया द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट
are not rigid in nature, they are flexible in nature, which means a manager who try to apply principles of management can able to make necessary changes as per the situation, circumstances, as per the requirement. कि जो भी मैनेजर प्रिंसिपल का यूज करेगा, अगर उसको सिचुएशन के हिसाब से लगेगा कि भाई ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें हम कोई चेंज ला सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से कोई चेंज हमें लाना है, तो दे कैन इजीली make necessary changes as per the situation. They can remove certain principles, they can add certain principles, they can alter certain principles on the basis of situation, on the basis of requirement, on the basis of time. तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि principles of management are not rigid, they are flexible because they are directly related to human behavior. तो ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हुआ. तीसरा है जनरल गाइडेंस. So these principles are derived basically on the basis of experience of different management experts. So at the time of performing management process, at the time of performing various management functions like planning, organizing, directing, at the time of decision making process which management, these principles provide guidelines to manager. कि अपना मैनेजमेंट की प्रोसेस, अपना मैनेजमेंट के फंक्शंस को इफेक्टिव वे में कैसे आगे ले जा सके, उस तरह का एक गाइडलाइंस जो है ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं. क्योंकि ये बेसिकली डिराइव्ड कैसे हुए हैं, जो भी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स है वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो उसने मैनेजमेंट को आगे इफेक्टिव वे में ले जाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, उसके हिसाब से उसने प्रिंसिपल्स दिए हैं. तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हो सकते हैं कोई भी मैनेजर के लिए व्हेन दे आर परफॉर्मिंग मैनेजमेंट एक्टिविटी एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है. फोर्थ है बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर. दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर टोटली डिराइव्ड बाय कंसिडरिंग ह्यूमन बिहेवियर. Human is center point in principles of management. When a particular person derived management principles, at that particular point of time he has to consider human behavior. At the same time, when these principles are applied in a particular situation, in a particular place, at that particular point of time also human behavior can be considered. कि जब वो अप्लाई होंगे, प्रिंसिपल को यूज करेगा कोई भी मैनेजर, कोई भी सिचुएशन पे, कोई भी प्लेस पे, तो वहां पे भी उसको जो नेसेसरी ह्यूमन बिहेवियर रहेगा जिसके बीच में जाके वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करना है, वो चीज जो है उसको एक सर्टेन वे में ध्यान में रखनी होगी. इसलिए हम बोलते हैं कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो टोटली ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड है. कि भाई आपने एक बार ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सपीरियंस करके ये प्रिंसिपल्स तो डिराइव किए, बट जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नेसेसरी टू कंसीडर ह्यूमन बिहेवियर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. जब आप एप्लीकेशन करते हैं तो उस समय ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो ही सक्सेसफुली ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इंप्लीमेंट हो गया. उसको हम सक्सेसफुली तो ही यूज कर सकेंगे अगर हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी जो है रहेगी. एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर, इसलिए उसको ध्यान में रखना है. लास्ट में है कंटिंजेंसी. देखो कंटिंजेंसी मीन्स सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस which derive some unavoidable situation which may be came in future time period when we are performing management. कि मैनेजमेंट हम जब करेंगे तब ऐसी कोई चीज आएगी जो अनअवॉइडेबल है, अनसर्कमस्टेंसेस, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जो हम अवॉइड नहीं कर सकते. फ्यूचर में कोई भी ऐसी कंटिंजेंसी सिचुएशन आ जाए तो इस टाइम पे ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ऐसी कंटिंजेंसी सिचुएशन में मैनेजर को कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में को, अनअवॉइडेबल सिचुएशन को, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस को, फैक्टर्स को, कंटिंजेंसी के भाई जो टाइम पे जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से मैनेजमेंट की प्रोसेस को आगे ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेल्पफुल होंगे. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एट द टाइम ऑफ कंटिंजेंसी के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, कुछ फैक्टर्स चेंज होते हैं, तो उसके हिसाब से
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऐसी कंटिंजेंसी सिचुएशन में कोई भी मैनेजर को अपनी सिचुएशन मैनेजमेंट की हैंडल करने में काफी हेल्पफुल रहेगी। तो देखो इसके हिसाब से 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट: यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, जनरल गाइडेंस बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, एंड लास्ट में है कंटिंजेंसी। ये अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा पिक्चर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का वो आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो ये था टॉपिक, मीनिंग एंड नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच।